हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू इनकम। तो क्या क्या जर्नल एंट्रीज होते हैं फॉर ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू इनकम। एक्सपेंसेस आप लोगों ने देख लिया है मेरे लास्ट वीडियोस में। अभी देखिए ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू इनकम कैसे पास किए जाते हैं। बोर्ड में देखिए, यहाँ पर जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ मिस्टर के गुप्ता। देखिए रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ पर 2023 साल में अप्रैल 22 द डेट इज कितना रिसीव किया इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन एक इनकम है, ठीक है। बिजनेस ने किसी को लोन दिया है, उसी से उसको इंटरेस्ट अर्न होगा 3600। तो उसका जर्नल एंट्रीज क्या होगा, जब इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव होगा तब कैश आ जाता है बिजनेस में, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड अकाउंट। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि ये एक इनकम है और कैश अकाउंट एसेट है। तो देखिए कैश एसेट है, इसीलिए इंक्रीज होने से डेबिटेड, और इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड अकाउंट ये इनकम है या फिर रेवेन्यू है, तो ये जब इंक्रीज होता है तब क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। नरेशन यू राइट, डेट और अमाउंट लिख देना। अभी देखिए नेक्स्ट अप्रैल 24 को क्या हुआ, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव किया कितना हुआ 1500। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अगेन कैश यहाँ पर एसेट है और कमीशन रिसीव्ड क्या है, इनकम है या फिर रेवेन्यू है जो इंक्रीज होने से क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। तो ये एंट्री भी हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट अप्रैल 27 तारीख को क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। यहाँ पर बैंक अकाउंट को डेबिट किया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिसीव डिविडेंड फ्रॉम XY लिमिटेड बाय NEFT। NEFT का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। तो ये एक डिजिटल मोड है जिससे बैंक ट्रांसफर किए जाते हैं। सो दैट इज ट्रांसफर इज मेड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर थ्रू ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में ये फंड ट्रांसफर किए जाते हैं बाय दिस NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप मेरे शॉर्ट वीडियोस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जब NEFT में ट्रांसफर होगा अमाउंट, तब बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। एसेट है तो एसेट इंक्रीज होने से डेबिटेड टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। अगेन ये एक रेवेन्यू है, इनकम है जो इंक्रीज होने से क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। तो चला गया अप्रैल के 27 तारीख को। अभी देखिए अप्रैल 28 तारीख को क्या हुआ, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम UTI बाय चेक एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सो दूसरे किसी बैंक से बिजनेस ने इंटरेस्ट रिसीव किया बाय चेक। तो चेक में जब रिसीव होता है तब बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है। अगेन एसेट, सो एसेट अकाउंट डेबिटेड, और टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अगेन यहाँ पर रेवेन्यू है, इनकम है, तो जब वो इंक्रीज होता है तब क्रेडिट किया जाता है। अमाउंट, डेट और नरेशन आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जर्नल एंट्रीज पास किए जाते हैं फॉर ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू इनकम। और ये जो मैंने गोल गोल करके लिखा है ये आप लोग एग्जाम्स में नहीं लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ जर्नल एंट्री देंगे, डेट देंगे, अमाउंट देंगे और नरेशन देंगे। ये मैंने इन ऑर्डर टू आप लोगों को समझाने के लिए जस्ट पुट किया है, ठीक है। तो आई बात समझ में। ऐसे ही जर्नल एंट्रीज पास किए जाते हैं फॉर ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू इनकम। तो होप आप सब लोगों को समझ में आ गया है। तो अगर आप मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।